अभी मेरे साथ मौजूद है तेजपुर से बीजेपी का सांसद आरपी शर्मा जी। शर्मा जी, आज आपने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है, वजह क्या है? वजह छोटा सा है। ठीक 15 साल 1976 सन से 1976 से 91 तक मैं आरएसएस का विश्व हिंदू परिषद का काम किया। मेघालय और आसाम में, सारे आसाम पैदल घुमा हूँ, साइकिल में घुमा, मोटरसाइकिल में घुमा, गाड़ी में घुमा हूँ, और जान प्राण से किया, तन मन से ही नहीं, धन से भी किया। जितना कमाता था पर करीब 70% उस समय वकालत का पैसा मैं दल में देता, पार्टी में देता था, पार्टी के काम में देता था। हाँ, फिर 1991 सन से 1991 से 3 जून से हम बीजेपी में, हमको लाया गया, बीजेपी में काम कर रहा हूँ। और प्रत्येक गांव मैं ऐसा ऑर्गेनाइजेशन करता हूँ जो है तो बहुत कोई दल में ऐसा ऑर्गेनाइजर आपको कम मिलेगा। मैं ट्रैक्टर तो जमीन खोद के, हाँ, जो कैसे होता है ना अर्थवोम, उसके तरह जमीन खोद के काम करता हूँ। मैं गाँव में जाकर रहता हूँ, प्रवास वहीं करता हूँ। विभिन्न जाति जनजाति, बोडो, मिसिंग, देवरी, सोनवाल, थेंगाल, आदिवासी, चार जनजाति, नेपाली, बंगाली, बिहारी, मारवाड़ी, असमिया, सबका घर में रहना, रात को फिर वहीं प्रवास करना करके हमने 91 से तेजपुर समष्टि को ही नहीं, सारा आसाम को हमने संवारा है। एक एक ईंट जोड़ के हमने पार्टी बनाया है। आज जो मुख्यमंत्री हैं या आज हिम्मत विश्व शर्मा जी आए हैं, ऐसे नहीं आए हैं। आज जो बीजेपी की स्थिति है वो नहीं होता, थोड़ी हिम्मत विश्व शर्मा जी और उनका टीम आता बीजेपी में, कभी नहीं आता। कांग्रेस में रहते लोग, कांग्रेस में फले फूले थे वो लोग, बहुत फले थे वो लोग, फूले भी थे। हाँ, और आज मुख्यमंत्री भी नहीं बनते सर्बानंद सोनोवाल जी एजीपी से आके। हम लोग का मेहनत था जी, पुराने कार्यकर्ता जो गांव आज भी 1 पैसा का 2 लाख रुपए का ठेका नहीं मिल रहा है उनको, कोई नौकरी नहीं मिल रहा है, 2 पैसे कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं है उनको, फिर भी गमछा पेट में बांध के, साइकिल मार के, मोटरसाइकिल मार के, गाड़ी अपना चला के, अपना तेल पेट्रोल चला के, ऑटो रिक्शा, बस में जाके पार्टी कर रहे हैं। धूली में, बालू में, आपको रोद में, धूप में, छांव में, बरसात में जाके पार्टी करना। अभी भी धन्यवाद देता हूं पुराने कार्यकर्ता को, आसाम के जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इतना त्याग बीजेपी के लिए दिया, इतना त्याग अटल बिहारी जी के नाम में, दीनदयाल उपाध्याय के नाम में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम में, बल्कि अडवाणी का चेहरा देख हम आए थे, ऐसे नहीं आए हैं। संघ में हम आए थे गुरु जी का नाम चेहरा देख के और हेगडेवार जी का चेहरा देख के, उनका आदर्श किताब पढ़ के, बीजेपी की किताब फिलोसफी पढ़ के हम लोग आए थे, ऐसे नहीं आए थे। हम लोग सीनियर एडवोकेट है हाईकोर्ट में, 38 साल का प्रैक्टिस है मेरा, 38 ईयर्स का प्रैक्टिस है। आई एम सीनियर एडवोकेट तो गुवाहाटी हाईकोर्ट, नॉट ओनली पूरे नॉर्थ ईस्ट हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं हम। उस अवस्था में आके मैंने बीजेपी को एक ईटा जोड़ के हमने बनाया। आज बीजेपी पावर में है, ठीक है। मैं सिटिंग एमपी हूँ तेजपुर से, और जब एमपी बना करीब 1 लाख वोट से जीता। जीतने के बाद हमने 15 पौर सभा, जिसको नगर निगम कहते हैं आप लोग, 15 नगर निगम को 100% जिताया, कांग्रेस को निश्चिन्न कर दिया। फिर एमएलए इलेक्शन आया 2016 में, 9 में से 9 जिताया, कांग्रेस को निश्चिन्न कर दिया। पंचायत इलेक्शन, ग्राम पंचायत इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ, उसमें 90% जिताया। हालांकि हमारा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, फिर भी रिस्क लेकर लाइफ का, डॉक्टर ने कहा 6 महीना आपको रेस्ट लेना होगा। 6 महीने छोड़िए, 3 महीने में नहीं हुआ था, हम उतर गए फील्ड में। 1 महीना गांव में रहना, धूली बाली रोड क्या कहते में काम करना करके हमने 90% पंचायत जिताया है, जो आज आसाम में 1 नंबर सीट है तेजपुर बीजेपी के लिए। और इतना ही नहीं, आसाम ही नहीं, भारत में वन ऑफ द बेस्ट एंड इजिएस्ट सीट फॉर बीजेपी इज तेजपुर नाउ। हमारे बदौलत, हमारा सेक्रीफाइस है, जितना कमाया बीजेपी में दिया। मैं जी 1 लाख रुपया से 3 घर चलाता हूँ जी, तेजपुर, गुवाहाटी और दिल्ली। 1 लाख रुपया बोलिए तो 1 लाख रुपये हमारा सैलरी है, वो टैक्सेबल है। उससे किसी आप कोई तेजपुर में जाकर कोई मारवाड़ी से, बिहारी से, बंगाली से, नेपाली से पूछिए, असम से पूछिए, 1 पैसा हमने किसी से हाथ फैला के नहीं मांगा आज तक 5 साल में। जो हमारे वकालत का थोड़ा पैसा जमा था बैंक में, वो हमने खत्म किया। अभी 2 अकाउंट खाली है हमारा, दिखा सकते हैं हम। इतना ही नहीं, कोई बीडीओ, कोई ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन का, कोई ओसी, डीसी, एसपी, कोई इंजीनियर से हमने आज तक 1 पैसा नहीं मांगा है। जाकर पूछ लीजिए, आप सर्वे कराइए। हम अपने बोल बत्ती पर चलते हैं, क्लीनली चल रहे हैं, कोई दुर्नीति नहीं किया अभी तक, कोई कमीशन का हमारा सिस्टम नहीं है कहीं भी। अरे मीटिंग बैठा परसों, हम सीनियर हैं, 44 साल से कंट्रीब्यूशन है मेरा दल में और आरएसएस में। सर्वनाथ स्वामी के लिए हम जान प्राण देकर हम लड़े थे, उनके लिए हम कितना गाली सुनाए दिल्ली का संघ का, कि हमने जब उनको चीफ मिनिस्टर बनाने बार बार बकते थे मीडिया में, तो हमको वार्निंग दिया जाता था कि मत बोलो उनका नाम, हम लोग डिसाइड करेंगे दिल्ली से किसको चीफ मिनिस्टर बनाना है, किसको अध्यक्ष बना बीजेपी का। फिर भी हम बकते जाते थे कि चाहिए। हमने लिखित रामलाल जी को चिट्ठी दिया था कि उनको मुख्यमंत्री घोषणा कीजिए, नहीं तो बीजेपी नहीं जीतने वाली है। असम में लीडरशिप चाहिए, पब्लिक को विश्वास होना चाहिए कि
ये आदमी चीफ मिनिस्टर बनेगा, और उनका इमेज आता था, जातीय नायक उनका नाम था, आजसू के प्रेसिडेंट थे, एक बार एमएलए, एक बार एमपी थे वो, और भारत को बाहर भी वो रिप्रेजेंट किए थे। उतना ही नहीं, उन्हें IMD एक्ट रिपेल कर रहा था सुप्रीम कोर्ट में 2005 में केस करके। वो इतिहास है भारत का और आसाम का। हाँ, तो उनको बनाइए। बाद में जाके हमने 16 नवंबर 2015 को हमने चिट्ठी दिया था, 18-19 नवंबर को यहाँ से डिक्लेयर किया वो अध्यक्ष बनेंगे बीजेपी का असम प्रदेश का। और फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए बोला, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए फाइट किया हमने, मीडिया में दिया, चिल्लाया बहुत, पब्लिक मीटिंग में बोला हमने, ताकि उनको चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर किया, और हम लोग जीत के आ गए। एक दिन का मेहनत नहीं है, सालों साल, 40 साल 50 साल हमारे जो जनसंघ वाले हैं अभी भी बूढ़े हैं, 90 85 95 साल के हो गए, कोई अभी जिंदा हैं। उनके बदौलत आज बीजेपी पावर में है, और इसके आसाम के बदौलत नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी पावर में है। जब कहाँ थे हम लोग? हम जो 1999 में इलेक्शन खेले थे, हमको टिकट दिया गया था जोर जबरदस्ती तेजपुर से, नारायण बड़कर थे उस समय अध्यक्ष बीजेपी का। 251 जन मेंबर थे टोटल एक पार्लियामेंट्री समष्टि में। चिंता कीजिए जी। तो परसों जो मीटिंग हुआ उसके बाद उसमें हम सिटिंग MP हैं, असम गोरखा प्रेसिडेंट हैं, 22 लाख हमारे जनगण हैं, हमारी जनता है असम में, बंगाली, नेपाली, बिहारी, मारवाड़ी, 4 जनजाति, आदिवासी मिला के, हाँ, ट्राइबल मिला के, और हिंदू मुसलमान मिला के, हाँ, और गोरखा लोग कम से कम 50 लाख है नॉर्थ ईस्ट में। हिंदी भाषी का प्रतिनिधि हूँ मैं, वो मिलाकर 50 लाख, 1 करोड़ है, सारे भर 1.5 करोड़ गोरखा है। अरे उसका प्रतिनिधि एक आदमी है, उसको टिकट नहीं दोगे तो नहीं दो, मत दो ना। हम 2004 में हमने अपने टिकट काटा था, हाल का नाम आया था हमारा, 2009 में टिकट काटा, हमने आपत्ति नहीं की थी, पार्टी का काम पूरा करते गए, तन मन धन से करते गए, तन भी दिया, धन भी दिया, मन भी दिया, टाइम भी दिया। आज मीटिंग बैठा परसों, सवर्ण ने एक बात नहीं बोली हमारे लिए कि RP शर्मा का नाम जाना चाहिए। हालांकि हम उनको समझाएंगे, बात करेंगे, वो नहीं खेलेंगे, और हिमंत विश्व शर्मा खिलाएंगे। हिमंत विश्व शर्मा जो हमारे साथ में घूमता था, परसों तक घूमता था हमारे साथ में, अच्छा 5 दिन आगे तक पूरा मेरे समष्टि में एक ही गाड़ी में घूमते थे हम लोग, और सिंगल हिमंत विश्व शर्मा है। एक बार नहीं बोले अर्पिता मैं यहाँ खेलूंगा, आप हमको मत करना होगा। क्या बात था, क्यों नहीं बोला कि RP शर्मा एक कुत्ते का बराबर है, उसको छोड़ो, उसको लात मारो, भगा दो, उसका कोई दम नहीं है, ना उसका कोई वोट बैंक है, ना कोई जाति का है, वो ना गोरखा जाति का है, ना हिंदी भाषी का है, ना बंगाली का, ना असमिया का है, ना ट्राइबल का, ना आदिवासी का, कुछ भी नहीं हो, ना हिंदू का, ना मुसलमान का है, उसको लात मार के भगा दो। ये इज्जत दिया। वहां से नाम कौन से भेजते, 2 नंबर भेजो, 3 नंबर भेजो, 4 नंबर भेजो, 1 नंबर हिमंत विश्व शर्मा क्या रखो, 4 नंबर 5 नंबर भेजो। यहाँ क्या अगर नरेंद्र मोदी जी काटते थे मेरा नाम, आपत्ति नहीं, अमित शाह जी काटते नहीं, आपत्ति हमारा, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, कोई भी सीनियर, रामलाल जी काटते थे, देयर वाज नो ऑब्जेक्शन, आई वुड नॉट ऑब्जेक्ट, आई वुड नॉट रिजाइन, कभी नहीं छोड़ता। मेरा 44 साल से पाला पोसा पार्टी है मेरा, मेरी बेटी से भी, बेटा से भी ज्यादा, मेरा माँ बराबर है, पार्टी को माँ बराबर सोचा है। पहले देश, उसके बाद पार्टी, उसके बाद फिर व्यक्ति, अपना परिवार, वो सोचा है। हमारी बेटी को अरेस्ट किया गया, फिर भी हमने बदल नहीं छोड़ा। उस समय बेड वेंटिलेशन में था, डेथ बेड में, अस्पताल में, कलकत्ता RN टैगोर में, फिर भी मैंने पार्टी नहीं छोड़ा। 6 महीना रहने अरेस्ट करने के बोला था डॉक्टर ने, नहीं माना हमने। 3 महीने के अंदर हमें जाके फिर में उतर गए, पंचायत जीता है 90%। और ये अवार्ड देते हैं लोग, ये रिवार्ड देते हैं हमको। अभी तो उनको हम अपील करेंगे, हमको गोली करके मार दो पूरा फैमिली को। अब तो क्या रहा है, बेइज्जत तो कर दिया, टीवी में इतना बड़ा न्यूज निकाल दिया। अब उसमें बेटी अरेस्ट हो गई, 3 महीना बेटी और हमारे चेहरा दिखाते रहे फिर उसमें टीवी में और पेपर में, बड़ा बड़ा हेडलाइन आया RP शर्मा, सब मीडिया का TRP बन गया। अब बाकी क्या रहा, बेटी अभी डिप्रेशन में है, मिसेज डिप्रेशन में है, सूखा हड्डी चमड़ा हो गई वो, मैं डिप्रेशन में हूँ। हालांकि मनोबल बहुत तगड़ा है मेरा, फिर भी जिंदा हो गया कलकत्ता से। अभी आसम सर यही बोलेंगे, पावर में हो, अभी हमको गोली करो, गाड़ी एक्सीडेंट करके मारना है मारो, और खत्म करो हम लोग को। क्या वजह हो सकता है आपको इस बार टिकट नहीं देना? नाम टोटल नेग्लिजेंस थी, टोटल। ये लोग सोचे कि RP शर्मा है ही नहीं कुछ बीजेपी में, ये कीड़ा बराबर है, साले को कुचल दो, मार दो, खत्म करो, इसको भगा दो। तो अभी क्या करेंगे, किस पार्टी में ज्वाइन करके सोचेंगे? देखिए अभी 63 साल का ही हुआ हूँ, अभी हेल्थ तो आपने अच्छा ही देखा होगा, तो 12-14 साल और है पॉलिटिकल पार्टी करने का, राजनीति करने का। करूँ, जरूर करूंगा, क्योंकि मेरा फैमिली का खानदान का इतिहास है 110 साल पुराना राजनीति में। फाउंडर मेंबर, फर्स्ट फाउंडर मेंबर थे हमारे दादा कांग्रेस के आसम में, पिताजी RCPI में थे। मैं 13-14 साल की उम्र में SFI का जनरल सेक्रेटरी था खासिल से, हुआ हूँ। 51 साल चल रहा है मेरा भी राजनीति में। राजनीति में कोई बुर्बक नहीं हूँ मैं, बच्चा नहीं हूँ, हिम्मत से बच्चा नहीं हूँ मैं, सर्वनाथ सोनल से बच्चा नहीं हूँ, राम माधव से बच्चा नहीं हूँ मैं, उनसे ज्यादा समझता हूँ, ज्यादा ज्ञानी गुनी हूँ। सीनियर एडवोकेट हूँ हाईकोर्ट का, 7 हाईकोर्ट में,
और 38 साल का प्रैक्टिस है, कोई बुर्बक नहीं, एक लॉयर हूँ भाई, या बुर्बक समझ रखा है। गाँव लिया आदमी तो गाँव का है, जो स्ट्रीट में रहता है, रास्ते में सोता है रात को, उसको भी इज्जत दिया जाता है जी। कोई जाके ये 2 रोटी देता है उसको भी इज्जत से, कुत्ते को भी रास्ता में जाता है तो 2 रोटी अब बिस्कुट खरीद के खिलाते हैं बेचारा कुत्ता बोल के, इतना भी इज्जत नहीं। नाम क्यों नहीं भेजा, ये प्रश्न बीजेपी से है, नरेंद्र मोदी जी से है, अमित शाह जी से है। हाँ, इनको पूछिए क्यों नाम हमारा नहीं भेजा, नाम भेज के नाम यहाँ टिकट काट देते। नरेंद्र मोदी जी को मैं सत प्रणाम करता हूँ, उनको हृदय में लेके चलता हूँ। अमित शाह को सत प्रणाम करता हूँ, हृदय में लेके चलता हूँ, अपने दिल में। एल.के. आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, हेगदेवार जी, गुरु जी को हमेशा दिल में रख, मैं आरएसएस का फिलोसफी से काम कर रहा हूँ जी, अभी भी मैं दल में। क्यों, क्या किया था हमने, इतना अपराध, इतना गुनाह कर दिया, नाम भी नहीं भेजा। 3 साल आ गया हुआ, कांग्रेस का दलाल लोग का नाम भेज रहे हैं लिस्ट में, सब एमपी के साथ में, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में। और हम यहाँ प्योर बीजेपी हैं, 44 साल से प्योर आरएस हैं, हमको लात मारते, मतलब आरएस का कोई दाम ही नहीं है बीजेपी में। बीजेपी का वो पुराना कर्मी को कोई दाम ही नहीं, पुराना वर्कर को कोई 2 पैसे का ठिकाना नहीं, ठुकुनी नहीं मिल रहा वो लोग को। जैसे आपने भी बताया कि आप 62 साल के हैं और पॉलिटिक्स में एक्टिव रहना चाहते हैं, क्या कोई रीजनल पार्टी या नेशनल पार्टी के इस तौर पे? रीजनल पार्टी का तो अवस्था नहीं है, खत्म है। रीजनल पार्टी इज फिनिश्ड नेशनल टोटली, एंड दैट वाज द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस। ये प्राकृतिक ये है व्यवस्था है, रीजनल पार्टी खत्म होना है, हो गया है। और हमारे जितने भी जाति जनगोष्ठी हैं, असम में बंगाली से लेकर नेपाली से लेकर सब अभी रीजनल पार्टी के साथ नहीं है। राष्ट्रीय दल हैं, राष्ट्रीय बहुत हैं, टीएमसी है, एनपीपी है, एनसीपी है, फिर आपको अभी क्या कहते हैं, अभी प्रवीण तोगड़ी जी का पार्टी है, हिंदुस्तान निर्माण दल, ये सब हैं, कांग्रेस है। और जो तगड़ी पार्टी है थोड़ा कॉम्पिटिटिवली टू कंटेस्ट विद बीजेपी, वो सब पार्टी में अगर टिकट का कमिटमेंट आता है तो ज्वाइन करूंगा, लड़ूंगा और जीतूंगा भी। इतना ही नहीं, 7 से 8 सीट जिता के मैं दिखा दूंगा पार्टी के लिए आसाम में, और 2021 सन में 75 से 80 सीट लेकर पार्टी को हम लोग सरकार में लाएंगे। कसम खा के काम करूंगा, ग्रास रूट पे काम करके जिंदा रहा तो, और हमको मार दिया गया गाड़ी एक्सीडेंट करके, पुलिस से गोली चला के या सीक्रेट किलिंग करके, तो दूसरी बात है, जिंदा रहा तो मैं गाँव गाँव जाके, फर्स्ट फेज का इलेक्शन खत्म हो दीजिए, हमारा सेकंड फेज में, थर्ड फेज में गाँव गाँव में जाके फिर कैंपेन करूंगा और वो पार्टी को जिता के रहूंगा। कसम खा के कहता हूँ कि आसाम की जनता, पुराने हमारे दल का कार्यकर्ता जो हैं वो हमारे साथ हैं, जनता सारे जाति जनगोष्ठी विभिन्न धर्म के, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सिख ईसाई सब हमारे साथ हैं, और मैं करके दिखाऊंगा, ये मेरा कसम है। क्या कि हम लोग जो सोचते हैं ना, जो बोल दिया और कर दिया। तो दूसरे पार्टी से इस बार चुनाव खेलेंगे, लड़ सकते हैं, फाइनल आज और कल तक मैं करूंगा। क्या 25 तारीख तक नॉमिनेशन का डेट है, आज कल तक मैं फाइनल करूंगा कौन पार्टी ज्वाइन करना है और कहाँ से खेलना है, कैसे खेलना है। भारत से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बीजेपी के सांसद आरपी शर्मा जी, जिनका कहना है कि उन्होंने, हो सकता है उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि दूसरे राजनीतिक दलों से, खास करके जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, उनके साथ मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे तेजपुर से। गौतम देव राय, ईटीवी भारत, नई दिल्ली।